Good evening, students. Everyone, please put your attendance in the chat box immediately. जल्दी से सारे लोग अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिखेंगे, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, फटाफट लिखिए जल्दी से। ओके, स्क्रीन सबको दिख रहा है? थैंक यू। आज हम लोग लेक्चर 12 सीईटी का लेक्चर 12 ले रहे हैं। ओके, तो ये आपका 12th नंबर लेक्चर है और आज हम लोग मैथ्स 1 का आपका क्लास है। ओके, अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट पे। हम लोगों ने मैथ्स में चैप्टर 1, 2, 3 और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके, चैप्टर 4 और 6 जो है वो आपका सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग आज 5th चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी जो है आपका एक तरीके का चांस है जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कुछ स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि आपके मतलब कि उसका पॉसिबिलिटी क्या है। ओके, मतलब ये इम्पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है, उसको हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि 0 और 1 के फॉर्म में। तो अगर 0 हुआ उसका मतलब ये कि वो जो है आपका इम्पॉसिबल है, और 1 का मतलब ये पॉसिबल है। ओके, तो अब कितना पॉसिबल है कितना इम्पॉसिबल है वो 0 से 1 के बीच हम लोग डेसिमल फॉर्म में जो लिखते हैं वो आपका प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है आपका प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन, सेकेंड है सिंपल स्पेस एंड इवेंट, उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इट्स आउटकम, एंड लास्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके के आपके वर्ड्स आप लोग प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने डे टू डे लाइफ में कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, जैसे प्रोबेबल, मे बी, इम्पॉसिबल, श्योर, नियरली और 50-50। जैसे क्रिकेट का मैच होता है या फिर कोई मैच होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो विनिंग का चांस है वो 50-50 है। ओके, तो इस तरीके के चांसेस हम हमारे डे टू डे लाइफ में आते रहते हैं, तो इसको हम लोग इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि हम ये पता लगा सके कि इसका चांस कितना है विनिंग का। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कोई क्वाइन है आपका, उसको हम लोग टॉस करते हैं, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है। एक तो आपका है कि उसमें हेड आ सकता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि उसमें टेल आ सकता है। एक हेड और दूसरा टेल, तो कितने पॉसिबल है इसमें, मतलब पॉसिबिलिटीज कितनी है यहाँ पे। एक अगर क्वाइन को हम टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, 2, वेरी गुड आंसर। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, 1 एंड 2। ओके, हेड एंड टेल, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम कोई डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, तो वहां पे आपको 1 to 6 मतलब कि 6 पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे 6 होगा। ओके, उसी तरीके से हम लोग सारा डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, मतलब कि द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस, मतलब जिसका रिजल्ट हमको पता होता है एडवांस में। जैसे कि अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं, तो क्या है कि यहाँ पे या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये क्या है, पता है कि इसी में से कोई आएगा, तो वही आपका इसमें से कोई एक आएगा, तो वो जो है वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके,
उसके बाद आउटकम्स क्या होता है, आउटकम जो है वो रिजल्ट, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं आउटकम। ओके, तो आउटकम, रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट टॉस करते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा हेड और टेल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है डाई के लिए, फिर ये सारा कुछ तो आपने पढ़ा होगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि ये जानना बहुत जरूरी है कार्ड के बारे में। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, और जो अभी तक इसके बारे में, मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसको, मैं अभी बता देता हूँ काफ़ी इजीली। इसको ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चंस तो आ भी सकते हैं, एक या दो क्वेश्चंस इससे आएंगे ही। अगर आप जान गए कि कितने कौन से कार्ड होते हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो कार्ड वाला होगा वो आप जरूर करके आएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि कार्ड आपने कभी देखा होगा प्लेइंग कार्ड, तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। ओके, और 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स जो है वो आपके रेड होते हैं और 26 कार्ड्स जो है वो ब्लैक होते हैं। ओके, ये क्लियर है सबको? रेड 26, ब्लैक 26। ओके, फिर इस 26 रेड कार्ड में आपके 13 जो है, 13 कार्ड जो है वो हार्ट कार्ड होते हैं। ओके, 13 कार्ड जो है वो हार्ट कार्ड होते हैं, और 13 जो है वो डायमंड कार्ड्स होते हैं। 13 डायमंड कार्ड्स, एंड 13 जो है वो क्लब कार्ड। ओके, और 13 जो है स्पेड कार्ड्स। तो हार्ट वाले जो होंगे वो कितने होंगे? 13 होंगे रेड वाले में, और रेड वाले में 13 डायमंड के होंगे, और 13 क्लब जो होगा वो ब्लैक होगा, और 13 स्पेड जो होगा वो भी आपका ब्लैक होगा। ओके, तो ये इतने सारे कार्ड हैं। उसके बाद इसके अलावे और भी कार्ड्स होते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे किंग, क्वीन, जैक। ओके, तो ये सारे कार्ड भी होते हैं। उसके बाद इक्का, मतलब उसको एस बोलते हैं, और एस 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कार्ड्स होते हैं। तो जैसे कि 4 सेट्स ऑफ कार्ड जो है वो कौन कौन से हैं? एक हार्ट है, डायमंड, क्लब, स्पेड। ओके, इन ईच सेट देयर आर 13 कार्ड्स एज। तो जैसे कि हार्ट है, ये आपका हार्ट में कितने कार्ड्स हैं? आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हार्ट में कितने कार्ड्स हैं? 13। ओके, तो 13 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड होते हैं? तो देखिए कैसे होते हैं। उसमें एक पहला होता है किंग, एक होता है आपका किंग, दूसरा जो है वो क्वीन है, फिर जैक है, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और देखिए यहाँ पे 10 से लेकर के 2 तक, और फिर एस जो है इसका मतलब 1। ठीक है, एस का मतलब 1, या फिर आप इसको इक्का भी बोलते हो। तो इतने सारे आपके कार्ड्स हुए। ओके, तो किंग जो है वो इस कार्ड में 13 कार्ड्स में से कितने किंग है? 1 किंग है हार्ट के लिए। फिर डायमंड के लिए भी एक किंग होगा, क्लब के लिए भी एक किंग होगा, और स्पेड के लिए भी एक किंग होगा। उसी तरीके से इसके लिए क्वीन, इसके लिए भी क्वीन, इसके लिए भी क्वीन, इसके लिए भी क्वीन। जो भी आपका यहाँ पे 13 कार्ड दिया हुआ है वो सबके लिए, मतलब हार्ट के लिए, डायमंड के लिए, क्लब के लिए और स्पेड के लिए, सबके लिए, सब में ये सारा होगा 13 कार्ड्स। ओके, अब नेक्स्ट चीज ये आपको क्लियर हो गया। सबसे पहली बात, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक, एंड 26 रेड कार्ड, 13 जो है वो हार्ट कार्ड होते हैं, 13 जो है वो डायमंड कार्ड्स होते हैं। फिर ब्लैक कार्ड में आपके 13 जो है वो क्लब और 13 स्पेड। ओके, और फिर 13 कार्ड में आपके जो 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? तो किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8 से लेकर के 2 तक, फिर उसके बाद एस। ओके, और जो किंग, क्वीन एंड जैक, जो ये 3 कार्ड होता है, किंग, क्वीन, जैक, इस पे ध्यान दीजिए। किंग, क्वीन, जैक आर नोन एज फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन होते हैं आपके? फेस कार्ड जो है वो किंग, क्वीन, जैक, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेगा आपको कि फेस कार्ड। ओके, तो फेस कार्ड जैसे बोलेगा तो आपके दिमाग में ये रन करना चाहिए
कौन कौन से कार्ड होते हैं? किंग, क्वीन, जैक। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फेस कार्ड में कौन कौन से कार्ड होते हैं? किंग, तो ये 3 कार्ड होते हैं। इन ईच पैक ऑफ कार्ड्स देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग, 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन, 4 कार्ड्स ऑफ जैक। ओके, अगर कोई भी कार्ड है उसमें 4 जो है वो किंग होगा, क्योंकि सब में किंग है। एक इसमें किंग, एक इसमें किंग, एक इसमें किंग, एक इसमें किंग। उसी तरीके से फिर इसमें क्वीन, 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 क्वीन। ओके, उसी तरीके से जैक, जैक, फिर इसका जैक, फिर इसका जैक। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए? फेस कार्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 हुए। ओके, नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हुए? 12। ओके, और अगर बोल दिया कि रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 6। ब्लैक फेस कार्ड 6। हॉट हॉट रेड हॉट फेस कार्ड कितने होंगे? तो 3 होंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है कि जैसे कि उसमें जो नंबर आने के जो मतलब प्रोबेबिलिटी है वो सेम होता है। जैसे कि अगर हम कोई डाई थ्रो किए, ठीक है, तो डाई में कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर। तो उसमें से अपर फेस पे कौन सा नंबर आएगा 1 to 6 में से, तो वो सब क्या है? इक्वली लाइकली है। मतलब कि मतलब पॉसिबिलिटी इक्वल का है। हो सकता है 1 भी आ जाए, 2 3, कोई भी आ सकता है। मतलब सबका पॉसिबिलिटी क्या है? इक्वल है, इक्वली है। तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। हाँ, नेक्स्ट है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? तो सैंपल स्पेस आपका जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी आउटकम्स हैं। जैसे कि एक क्वाइन सपोज हमने टॉस किया, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? हेड और टेल और हेड। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। जितने भी आपके आउटकम्स हैं उसको एक जगह हम इकट्ठा कर लिए, तो वो आपका सैंपल स्पेस हुआ। तो उसको जब इकट्ठा करेंगे तो हम लोग इस तरीके से जो मिडिल ब्रैकेट होता है आपका, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ओके, और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको हम लोग कैपिटल एस से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और या फिर एक ओमेगा इस तरीके का होता है जो कि ग्रीक लेटर है, इसका भी उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन में कैपिटल एस देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपका सैंपल स्पेस है। और ये जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल पॉइंट। ओके, तो ये सैंपल है स्पेस है। टेल और हेड, ये अगर 2 पॉइंट्स टच करेंगे तो उसके लिए सैंपल स्पेस डिफरेंट होगा। अब इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एनएस लिखते हैं। और एनएस इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो भी सैंपल पॉइंट है उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से सैंपल पॉइंट? टी एंड एच। ओके, तो टी एक हुआ और एच दूसरा हुआ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2। ओके, फिर नेक्स्ट है कुछ आपका सैंपल स्पेस दिया हुआ है कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट के। इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। अगर एक पॉइंट टच करते हैं तो हेड और टेल होगा। सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ओके, और एन एस इक्वल टू 2 होगा। अगर 2 पॉइंट्स टच करेंगे तो क्या होगा? हेड हेड आएगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये सब क्या है? पॉसिबिलिटी है, सैंपल स्पेस ये आपका। तो यहाँ पे कितने सैंपल स्पेस हैं? तो 4 है। ओके, फिर उसके बाद 3 पॉइंट को जब टच करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो आपके 8 होंगे। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ 4 पॉइंट्स, इफ 4 पॉइंट्स आर टच्ड, तो देन व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस? ठीक है, कितने सैंपल स्पेस होंगे? तो जब पॉइंट रहेगा तो पॉइंट केस में हम लोग 2 की पावर n करते हैं। जैसे कि एक बार टॉस किए तो n के जगह पे 1 रखेंगे, 2 बार किए तो 2 रखेंगे, 3 बार किए तो 3 रखेंगे। ओके, 4 टाइम्स किए तो 4 रखेंगे। तो 2 के पावर 4 कितना होगा? 16 होगा।
16 मतलब अगर हम 4 कॉइन को एक साथ टच करें या फिर एक कॉइन को 4 टाइम्स टच करें तो आपके जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आएंगे वो 16 होंगे। ओके, फिर उसी तरीके से हम अगर डाई का बात करें तो एक डाई हम लोग थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 होंगे, क्योंकि 1 to 6 में से ही कोई नंबर एक आएगा। फिर अगर 2 डाई को हम थ्रो करें तो कौन कौन से आपके नंबर सैंपल स्पेस होंगे, जैसे कि 2 डाई को थ्रो किए हैं तो 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2, इस तरीके से आपके सैंपल स्पेस होंगे जो कि आपने पढ़ा होगा। तो इसमें कितने होंगे, यहाँ से आप जब काउंट करोगे तो ये होगा आपका 36। ओके, तो अगर इसमें अगर बोले कि 3 डाइस का क्या होगा, तो 3 डाइस के लिए हम लोग जो यहाँ पे एक डाई के लिए कितना है 6 है, 2 डाइस के लिए 36 है, तो 3 डाइस के लिए क्या होगा 6 के पावर n। अगर n का वैल्यू जैसे चेंज करेंगे, n का वैल्यू मतलब कि अगर हम डाइस को 3 टाइम्स हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 के पावर क्यूब करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो 6 के पावर क्यूब जो है वो आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा जब हम लोग 3 डाइस को थ्रो करेंगे। ओके, सेकेंड 2n व्हाट्सएप प्लीज रिपीट। ओके, 2n क्या है, जब हम लोग कॉइन को टच करेंगे, जैसे n टाइम टच किए, जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे n के जगह पे आप अगर 1 कॉइन टच कर रहे हो तो यहाँ पे 1 रखो तो क्या आएगा सैंपल स्पेस 2। अगर n के जगह पे 2 रखोगे तो क्या आएगा सैंपल स्पेस 4। यहाँ पे 3 रखोगे तो 8 आएगा, 4 रखोगे तो 16 होगा। ओके, अब क्लियर है स्नेहू आपको, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। ओके, तो एक कार्ड कोई है जिसमें नंबरिंग दिया हुआ है 1 to 25, तो इसमें कौन कौन से आपके सैंपल स्पेस होंगे 1 2 3 4 5 6 5 मतलब 25 तक। ओके, तो इसमें कितने सैंपल स्पेस होंगे, तो सैंपल स्पेस 25। ओके, एक 7 नंबर में है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ओके, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेट्स रिमेम्बर, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है कि द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन टच ट्वाइस इज द सेम एज, मतलब ये है कि जब आपको कोई कॉइन 2 टाइम्स अगर हम टच कर रहे हैं या फिर उसको आ, मतलब 2 कॉइन को टच कर रहे हैं एक साथ या फिर उसको 2 बार टच कर रहे हैं, तो दोनों में आपका या फिर 2 कॉइन हो या फिर 3 कॉइन हो, उसका सैंपल स्पेस जो होगा वो सेम होगा। ओके, उसी तरीके से डाई के केस में भी है, अगर डाई को आप एक बार थ्रो करो या फिर 2 बार करो या फिर 2 डाई को एक साथ थ्रो करो, उस केस में आपके जो सैंपल स्पेस होंगे वो भी सेम होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि कोई क्वाइन है, ओके, तो एक क्वाइन को आप 2 बार टच करो, ठीक है, या फिर 2 क्वाइन को एक साथ टच करो, तो उसमें जो आपको सैंपल स्पेस होगा वो सेम होगा। ठीक है, उसी तरीके से डाई के केस में भी है। नेक्स्ट है आपका इवेंट। ठीक है, इवेंट क्या होता है, सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। ठीक है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी, जैसे कि आपका कोई क्वाइन आपने टच किया, ठीक है, तो हेड आने की उसमें मतलब उसमें हेड आने का क्या चांस है, ठीक है, वही आपका इवेंट है। ठीक है, तो मतलब एक चांस जो है वो हेड आने का है, तो वो क्या हुआ आपका इवेंट है। तो इवेंट जो है वो एक चीज आपको याद रखना है, इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, तो एग्जाम में दे देगा इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, या फिर दे देगा सैंपल स्पेस इज अ सबसेट ऑफ इवेंट, तो आपको कौन सा करेक्ट है, इवेंट इज। ठीक है, इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, ना कि सैंपल स्पेस इवेंट का सबसेट होता है। ओके, तो ये लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है। ओके,
और एक चीज यहाँ पे हम लोग इसको बात करेंगे, यहाँ पे टू गेट एटलीस्ट वन टेल, टू गेट ओनली वन हेड। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको हम लोग जब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है हम लोग एक नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम लोग परसेंटेज के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर फ्रैक्शन के रूप में। ओके, तो इस तरीके से किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए, मतलब कि उस इवेंट का में जितने सैंपल पॉइंट है, जैसे कि आप एक कॉइन टॉस करोगे तो क्या होगा, हेड और टेल आएगा, ठीक है, ये क्या हुआ आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, अब इसमें मैं बोलूं कि टेल आने का क्या संभावना है, मतलब टेल हमको चाहिए, तो टेल आने का क्या संभावना है, एक ही बार टेल आ सकता है। अगर किसी कॉइन को टच करेंगे तो उसमें एक ही बार आएगा ना टेल। तो इस कंडीशन में आपका जो इवेंट है, ये क्या हुआ, टेल आने का इवेंट है, तो ये कितने बार आया है, एक बार, ठीक है, तो वन, और कितने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, टू, तो 1/2 जो है वो प्रोबेबिलिटी है टेल आने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ठीक है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, मतलब 50-50 चांस है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डिसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.5, और परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा आपका 50%। ओके, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पॉइंट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का जो है वो रेंज क्या है, ठीक है, तो रेंज के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा लेट्स रिमेम्बर को इसको दोहरा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम लोग फ्रैक्शन और परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। उसको किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 to 1 होगा। ओके, 0 to 1, और परसेंटेज का अगर बात करो तो 0 to 100। इस पे क्वेश्चन आएगा आपको एक। ओके, तो 0 to मतलब क्या हुआ, कोई प्रोबेबिलिटी 1/4 0.25। तो प्रोबेबिलिटी में आपको बस इतना ही पढ़ना है और इसी से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आपको अगर पता हो इसका आंसर तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, बाकी तो हम सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन द फॉलोइंग सैंपल स्पेस। ओके, जो आपको सैंपल स्पेस दिया हुआ है NS, इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है प्राइम नंबर आने का। ओके, प्राइम नंबर आएगा, वो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं P, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, तो क्या होगा NP/NS, ठीक है। तो नंबर ऑफ कितने नंबर जो है सैंपल स्पेस प्राइम नंबर, इसमें हम लोग इसमें कैलकुलेट देख लेते हैं। 4 प्राइम है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 6 है क्या, सॉरी 5 तो है आपका। ओके, 5 आपका प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए, पी प्राइम नंबर आने का वो 2 है, ठीक है। 2 बार आपका प्राइम नंबर आ सकता है, एक 5 और सॉरी एक 5 और 7। ओके, और नंबर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7, 2/7, तो 2/7 इज द आंसर। तो वेयर इज 2/7, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
सेकेंड क्वेश्चन है आपका, देयर आर 20 टिकट्स बियरिंग द नंबर from 1 to 20 in a bag and one ticket is drawn from the bag at random. Find the number of sample spaces. ओके, सैंपल स्पेस कितने होंगे अगर एक कोई टिकट हम लोग उसमें से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कितना होंगे, तो जितने आपके इसमें टिकट्स हैं तो हर टिकट में क्या होगा, एक डिफरेंट नंबर होगा। जैसे आप जब भी टिकट लेने जाते हो काउंटर पे, तो जब भी आप टिकट लोगे तो वहां पे सब टिकट पे आपके नंबर जो है वो एक यूनिक नंबर होता है यहाँ पे, ठीक है, और सब पे क्या होगा, एक डिफरेंट नंबर होगा। तो मतलब कि जो बैग में है वो कितने टिकट्स हैं, तो 20 टिकट्स हैं। तो हर समय आपको अलग अलग टिकट मतलब कि होंगे, तो सैंपल स्पेस कितने होंगे, तो आपके 20 सैंपल स्पेस होंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वाह, वेरी गुड। आर्या, दुर्वेश, शोमिल, कृष्णा, अनुष्का, वेरी गुड, सबने आंसर किया। जिसको आ रहा है वो लोग आंसर करेंगे, ओके, चैट बॉक्स में। एक क्वाइन इज टस्ट, ठीक है, एक किसी क्वाइन को हम टच करते हैं तो राइट द सैंपल स्पेस, ठीक है, इसको अभी हम लोगों ने कई बार किया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सीटी में। तो क्या टेल टेल आएगा क्या, नो। हेड हेड, नो। टेल हेड, तो यस। टेल टेल हेड, यहाँ पे देखिए टेल टेल हेड, जब हम एक क्वाइन को टच करते हैं तो उसमें टेल या फिर हेड आएगा, लेकिन 2 बार टेल और 1 बार हेड आएगा क्या, ऐसा थोड़ी ना है। तो आपका एक टेल अगर इसमें नहीं रहता तो ये भी करेक्ट रहता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कौन सा नंबर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पे 2/3 है। तो सबसे पहली बात ये कि प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसका रेंज क्या होता है, तो रेंज जो है वो 0 to 1 होता है, 0 to 1। तो 0 to 1 में क्या है, 0.5 है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ओके। और परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में 0 to 100%, 0 to 100% अगर रहेगा तो इट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी है। 1.5 जो है वो 0 और 1 से रेंज से बाहर है, यानी कि 1.5 जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन में भी पूछा है कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, तो बी इज करेक्ट, ओके। और 2/3, तो ये 2/3 जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो अब बात आती है कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको डिसिमल में चेंज करके देखेंगे। तो 3 है, ये 2 है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 3 6 18 और यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया, मतलब ये 0.6 आया। मतलब ये 1 से और 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। दैट मीन्स कि ये आपका प्रोबेबिलिटी है। या फिर एक तरीका और है आपको चेक करने का, जब नंबरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ओके, नंबरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन इट इज इट्स प्रोबेबिलिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सबसे एक चीज आप याद रखना, जब आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को उसको बार बार पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन को आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है इफ Na = 2 Pa = 1/5 देन Ns ठीक है। तो हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का वो ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो पी ए इक्वल टू होता है Na डिवाइडेड बाई
एन एस। ठीक है, पी का वैल्यू 1/5, एन ए का वैल्यू 2, एन एस का वैल्यू पूछा है तो एन एस का वैल्यू हमको निकालना है। एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस इक्वल टू 5 × 2 इक्वल टू 10। तो 10 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है। ओके, कुछ लोग जो है वो क्या करेंगे इसमें, देखो क्वेश्चन सेट करने वाले ने कितना अच्छा दिमाग लगाया है। कोई बिना क्वेश्चन पढ़े सोचेगा 2 दिया हुआ है और एक 1/5 दिया हुआ है, तो क्यों ना यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2/5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, या फिर कोई सोचेगा 5/2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो कोई कोई बी और सी भी मार के चला आएगा, तो ध्यान रखना इस चीज का। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. The probability of getting a king of red color. ठीक है, रेड कलर आने का क्या मतलब चांस है। तो सबसे पहली बात ये कि उसमें किंग ऑफ रेड कार्ड कितने होंगे, किंग ऑफ रेड कार्ड। तो एक जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, एक आपका डायमंड होता है और एक हार्ट होता है। ओके, जो कि रेड कार्ड में होता है, तो दोनों के लिए एक एक किंग होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ किंग इन रेड कार्ड 2, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। तो क्या होगा, 2 से ये इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 26 होगा। पहले चेक करेंगे 2/52 कहीं पे दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम लोग इसको सबसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका 1/26। तो आंसर क्या है, ये आंसर है। ओके, तो इसमें कोई किसी को ये डाउट हो जाएगा कि किंग जो है वो 4 होता है तो 4/52 करेगा, तो उसके लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, तो जो आप सोचोगे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गलती आपने थिंक किया, तो आपका ऑप्शन वैसा वहां पे दे करके उन लोग रखेंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो गलती करें। ठीक है, तो हम लोग उससे भी तेज है, हम लोग उसको पहले से ही पढ़ लेंगे, तो गलती करने का चांस जो है वो कम हो जाएगा। जैसे मैंने डिस्कस कर दिया, तो ये सारी चीजें गलती नहीं होंगी। The chance of throwing 5 with an ordinary die each. ओके, चांस क्या होगा, एक ऑर्डिनरी डाई को हम लोग जब थ्रो करेंगे तो 5 आने का। ओके, तो हर सबका क्या चांस हो सकता है, जब भी हम लोग एक डाई थ्रो करते हैं तो उसमें 1 2 से लेकर के 6 तक आपके कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो यानी कि 5 आने का क्या चांस है, तो 5 जो है एक ही है इसमें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 4 तो 5 एक है इसमें, तो यानी कि 1 टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 6, तो 1/6। वेयर इज 1/6, ऑप्शन ए। इफ पी ए इक्वल टू 2/3 एंड एन एस इक्वल टू 60, वो सेम टू सेम क्वेश्चंस, मतलब कि सेम एज एक और क्वेश्चन हम लोग किए थे उसी के जैसा है, ये भी कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सीधे हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे, पी ए इक्वल टू एन ए बाई एन एस। पी ए का वैल्यू 2/3 की 1 है, तो
तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। Na का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, निकालना है, तो Na यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई Ns का वैल्यू 60। ओके, तो Na का वैल्यू क्या होगा? Na इक्वल टू 2/3 इंटू 60। तो ये कैंसिल आउट होगा, 20 यहाँ पे होगा, 22 जा 40। इसने किसने 40 आंसर किया है? ऑप्शन सी। ओके ओके, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट। ये क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 8 इज इट क्लियर? अनुष्का क्लियर है आपको? अनुष्का ठाकुर, ओके, यस सर, वेरी गुड। ये क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी? क्या होगा? जल्दी से सब सारे लोग बताइए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, सबका आंसर चाहिए। अभी दो ने आंसर किया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0 to 1। अब कोई बोलोगे सर 1 to 100 भी होता है, तो 1 to 100 किस कंडीशन में होगा? उस परसेंटेज के कंडीशन में। यहाँ पे परसेंटेज कोई लगा है क्या? परसेंटेज अगर रहता तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाता। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन अगर होता है उसमें, अगर वैसा होता है तो आपका ऑप्शन इस तरीके से होता है 0 to 1, और बी में होता है 1% टू 0% टू 0% टू 100%। ओके, 0% टू 100%, और सी ऑप्शन होता है बोथ, और डी में आपको दे देता नन। ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन सा आंसर होगा? 1 to 10 नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें आपका 0 to 100 वाला होगा, मतलब ये परसेंटेज में ये वाला होगा, और 0 to 1 ए वाला ऑप्शन दोनों होगा, मतलब कि ऑप्शन सी, मतलब बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज। प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताओ, बताओ। ए ऑप्शन 0। A card is drawn from a pack of 52 cards, then probability that card is read. Okay, तो 52 कार्ड्स में से अगर आप कोई भी कार्ड उसमें से ड्रॉन करते हो, मतलब निकालते हो, तो उसका रेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो कितने कार्ड्स जो हैं वो रेड होते हैं? तो रेड कार्ड कितने होते हैं? हम लोगों ने इस तरीके से मतलब कि हमने इस तरीके से एक टेबल पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे 26 रेड और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। यहाँ पे क्वेश्चन आपने नहीं समझा इसने। ओके, मैं फिर से बता देता, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, मतलब कि 52 कार्ड्स आपके जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें 52 कार्ड्स हैं, उसमें से प्रोबेबिलिटी आपको बताना है कि रेड कार्ड मतलब जो है वो आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब रेड कार्ड, आपने कोई उसमें से कार्ड एक निकाला, वो रेड हो, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा?
तो हम लोग देख लेंगे कि रेड कार्ड कितने होते हैं। तो रेड जो है वो 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो ब्लैक से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको रेड से मतलब है। ओके, तो यानी कि मतलब इसका इवेंट क्या है 26 है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा 52। तो 26/52 मतलब इसको हम लोग कट करते हैं। 26/52 कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा आपका 1/2। 1/2 फर्स्ट है आपका 1/52 रॉन्ग, 1/2 करेक्ट, 1/13 रॉन्ग, 1/4 ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, अब यहीं पे रेड कार्ड की जगह पे वो बोल देता है किंग बताओ। अगर किंग रहेगा तो किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कितने किंग होते हैं एक में? तो आपके 4 किंग्स होते हैं। ठीक है, तो 4/52 होगा। वेरी गुड। 1 die is rolled and the probability of even number on the upper face। ओके, अपर फेस पे इवन नंबर है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है। ठीक है, एनएस, एस लिख लेते हैं। ओके, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस, एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब एनएस का वैल्यू क्या होगा? एनएस का वैल्यू होगा आपका 6 और हमको क्या चाहिए? अपर फेस पे इवन नंबर चाहिए, मतलब कि कोई इवेंट है आपका इवन नंबर का, तो मतलब इसको एन से डिनोट करते हैं। तो ये कौन कौन सा होगा? मतलब ए के लिए क्या होगा आपका? मतलब प्राइम नंबर इवन नंबर होने के लिए इवन नंबर कौन कौन सा है इसमें? 2 4 6। तो इसका एन इक्वल टू क्या होगा? मतलब नंबर ऑफ एक क्या है आपका? 1 2 3, मतलब 3। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग निकालेंगे। अपर फेस मीन्स आपका ये, रुकिए बताते हैं आपको। पी ए इक्वल टू एन ए बाई एन एस। आप लूडो आपने खेला होगा, ठीक है? लूडो में आपका जो डाई होता है, ठीक है, तो वो डाई आप जब फेंकते हो तो उसमें कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो जो आप किसको कंसीडर करते हो, कौन वाले नंबर को? जो ऊपर आता है उसी को ना। जैसे ये आपका डाई है, ठीक है, ये आपका डाई है। यहाँ पे जैसे कि अगर आपका 2 आया, इसको कंसीडर करोगे ना, ठीक है? तो यही है आपका अपर फेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आता है उसको हम लोग, जैसे कि अपर फेस पे इवन नंबर है, जैसे 2 4 क्या क्या आ सकता है, 2 4 6। तो एन ए का वैल्यू वो 3 है। तो ये 3/6 लिखेंगे, तो ये 3 2 जा 6 यानी कि 1/2। क्लियर हुआ इसने हुआ आपको? अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? एन ए इक्वल टू 5, पी ए इक्वल टू 1/3, एन एस निकाला है। तो यहाँ पे इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, ठीक है? कैलकुलेट करके बताइए। यस साहिब, अगर जैसे कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है
उसको आप डिसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे कि वो 0 से 1 के बीच है या नहीं। ओके, अगर ऑप्शन में फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है, वो फ्रैक्शन में मैच कर गया तो वेरी गुड, अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको डिसिमल में कन्वर्ट करके देखो, अगर परसेंटेज में दिया है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ओके, तो जिस तरीके का ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आपको उसको कन्वर्ट करना होगा प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए का वैल्यू क्या होगा, मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट का, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एन ए का वैल्यू क्या है, 5 है, एन एस का वैल्यू नहीं पता है, एन ए का वैल्यू क्या है, पी ए का वैल्यू 1/3, तो एन एस इक्वल टू 5 into 3, that is 15, तो 15 इज करेक्ट। नेक्स्ट है इफ एन ए इक्वल टू 5 एन एस इक्वल टू 12 पी ए इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से आप लोग निकालिए, सब लोग का आंसर चाहिए हमको। पी ए इक्वल टू होता है एन ए बाई एन एस, एक क्वेश्चन इससे आएगा आपको एग्जाम में, इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आना ही है पक्का। एन ए का वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 12, तो 5/12 कहाँ पे है, आपका ऑप्शन बी में है। 4-5 लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग सो गए हैं क्या? सबका आंसर चाहिए, जल्दी से पुट करो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 2 coins आर टच साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपको लिखना है, सैंपल स्पेस मैंने बताया ना कैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको, जैसे कि 2 कॉइन्स को टच किए तो क्या हो सकता है, हेड हेड आ सकता है, दोनों कॉइन में हेड आए आपका, या फिर दोनों कॉइन्स में टेल आए आपका, या फिर पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, और पहले वाले में हेड और दूसरे वाले में टेल, तो ये जो है आपका सैंपल स्पेस। तो कौन सा करेक्ट है, देखो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, यानी कि ये वाला करेक्ट है। इसमें टेल टेल अगर रहता तो करेक्ट हो जाता, इसमें तो 2 ही है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस सबने आंसर किया, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। If 2 coins are touched, find the probability of getting at least 1 head। ठीक है, मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 1 हेड, तो एक हेड आना चाहिए, मतलब कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि अगर 2 पॉइंट को टच करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके होंगे, तो क्या क्या हो सकता है, टेल टेल, टेल और हेड, हेड और टेल, और हेड हेड, ठीक है। तो ये अगर हम 2 पॉइंट को टच करते हैं तो ये इतने सारे पॉसिबिलिटी बनेंगे, लेकिन एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो इसमें क्या है, क्या नहीं है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इसमें हेड है तो ये चलेगा, इसमें हेड है तो ये भी चलेगा। इसमें हेड है क्या, इसमें 2 हेड है, तो हमको एटलीस्ट 1 चाहिए,
मतलब 1 तो है, यहाँ पे 2 है, तो वो और अच्छी बात है, यानी कि ये भी हम लोग कंसीडर करेंगे। मतलब कितने हेड हुए, तो मतलब हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब 3 तरीके से आ सकता है, एटलीस्ट 1 हेड, 1 2 3, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 3/4, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17, इफ वन डाई इज रोल्ड देन फाइंड द सैंपल स्पेस। अगर कोई एक डाई हम रोल करेंगे तो कौन सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 6 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 4 ये भी मतलब 5 6 होता तो ये होता, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ये इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। जीरो तो आएगा नहीं, क्या जीरो आएगा क्या, जीरो आ सकता है जब हम लोग डाई थ्रो करेंगे तो नहीं, तो मतलब ये वाला भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस आर, ओके। तो जब हम लोग कोई डाइस थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, तो कौन कौन से होंगे, 1 से लेकर के 6 तक, मतलब 1, जब हम डाई थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, या फिर 2, या फिर आपका 3 4 5 6, इसके अलावा और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हुए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सैंपल स्पेस हुए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 90, when two dice are thrown the number of sample points in sample space कितना होगा, उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब भी हम लोग को डाई के लिए निकालना होगा तो हम लोग 6 के पावर n करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डाइस हैं, 2 डाइस, मतलब 6 के पावर 2 करेंगे, तो 6 के पावर 2 क्या होगा, 36। विच वन इज करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ये भी कोई कोई क्या करेगा कि देखेगा कि वन डाई जब हम थ्रो करते हैं तो 6 आपके आउटकम्स आते हैं, जब दो करेंगे तो 6 × 2 मतलब 12, तो 12 नहीं होगा, ठीक है, 12 नहीं होगा। जब भी हम लोग करेंगे तो उसका पावर n करेंगे, ठीक है, मतलब अगर 2 बार कर रहे हैं तो 6 के पावर 2, अगर 3 टाइम्स होता तो 6 के पावर 3, तो ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट है। लास्ट और सबसे मस्त क्वेश्चन, ओके, सबसे अच्छा क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है ये, सब लोग पढ़िए इसको। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे भाई, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। तो सबसे पहली बात, आप पहली दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने नंबर होते हैं, मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं, तो आपके 26, ठीक है। ए बी सी डी कितना होता है, तो 26, ए से लेकर के जेड तक। क्या ऐसा किसी को नहीं लग रहा है कि हमको याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, अगर आप भूल गए होंगे तो बोल, मैं यहाँ पे लिख करके आपको बताऊंगा काउंट करके कि कितने होते हैं। ऐसा भी है क्या कोई जो चाहता है कि मैं काउंट करूं, तो ए बी सी डी आपके 26 होते हैं। अब पूछ रहा है क्या कि प्रोबेबिलिटी दैट अ लेटर इज अ भवेल, मतलब उसमें एक लेटर हम लोग जो चूज करें वो भवेल हो, ठीक है। तो 26 लेटर में से कितने भवेल्स होते हैं, 26 लेटर में कितने वॉयल्स होते हैं,
तो वो आपके 5 होते हैं। कौन कौन से होता है? A E I O U। ओके, तो ये 5 वॉवेल्स होते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाई 26। तो जो ऑप्शन है उसको टिक कर दो। 1/26 नहीं होगा, 2/26 नहीं होगा, 5/26। 21/26 होगा क्या? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 21 वॉवेल थोड़ी ना होता है। अगर यही पूछ देता है यहाँ पे वॉवेल की जगह पे कॉन्सोनेंट होता है, तो आपका ये 21/26 वाला करेक्ट होता। ओके ओके, वेरी गुड। सबने बहुत अच्छा आंसर दिया। वेल डन। ओके, तो इसमें से किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 20, एनी डाउट? कैसा था क्वेश्चन सब? इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, हो जाएंगे। वाह, इजी था, वेरी गुड। तो और हम लोग थोड़ा सा भी कोई लेफ्ट नहीं करेगा, हमारे पास 2 मिनट का टाइम है। ओके, 9:58 हो रहा है, इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। किसी को नींद नहीं ना आ रही है? सारे लोग जगे हो? एक बार आप लोग चैट बॉक्स में लिखो यस। ऐसा कोई नहीं ना है जो सो रहा है? वेरी गुड, हाँ सर जगे हैं। वाह, चलो अच्छी बात है। अब हमारे पास 2 मिनट का, हम लोग जल्दी से इसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं एक कंसेप्ट समझने में, जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? टू गेट एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, तो एटलीस्ट वाला तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब ओनली वन हेड का मतलब क्या होता है? ओनली वन हेड का मतलब एटलीस्ट वाला सबको क्लियर है? मतलब कम से कम एक टेल आना ही चाहिए। ओके, तो हम लोग बी वाला कंडीशन बी लेते हैं। तो ओनली वन हेड मतलब कि एक हेड होना चाहिए। तो इसमें ये आपका सैंपल स्पेस है, तो हेड किस में है? ओनली वन हेड होना चाहिए। तो ये इसमें है आपका हेड, और ये वाले में ओनली वन हेड। टू हेड हमको नहीं चाहिए, तो टू हेड है तो ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो ओनली वन हेड इसमें और इसमें, मतलब सैंपल स्पेस क्या हुआ? 2 हुआ। ओके, तो ओनली वन हेड का कंडीशन ये हुआ। टू गेट एट मोस्ट वन टेल, मतलब मैक्सिमम वन टेल होना चाहिए, मैक्सिमम वन टेल। अगर नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब ये होता है। तो एटमोस्ट का मतलब ये हुआ कि वन टेल मतलब रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी कंसीडर हम लोग करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो वन टेल किस में है? तो इसमें है, इसमें है। ठीक है, और इसमें टेल नहीं है तो ये भी कंसीडर करेंगे। ओके, इसमें कितने टेल हैं? 2 टेल है। ओके, इसमें 2 टेल है, तो इसको कंसीडर करेंगे क्या? तो ये जो है आपका, ये कंसीडर नहीं होगा। किसने पूछा एटलीस्ट में 2 हेड चलेगा? एटलीस्ट में 2 हेड चलेगा, हाँ हाँ उसमें चलेगा। एटलीस्ट वन मतलब कि उसमें कम से कम एक होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो वो नहीं चलेगा। ओके, तो अगर मतलब उसमें नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, अगर हुआ 2 हेड तो चलेगा। ओके, अगर एटलीस्ट लिखा होगा तो। अगर मोस्ट होगा तो उसमें एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से अगर एक नहीं भी है तो भी चलेगा। जैसे कि ये है आपका कंडीशन सी। ठीक है, लास्ट कंडीशन क्या है? टू गेट नो हेड, मतलब उसमें हेड होना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए आपका कंडीशन है नो हेड, मतलब हेड नहीं होना चाहिए। तो हेड किस में है, उसको हम लोग पहले हटा देते हैं। तो इसमें हेड है, इसको हटा दो। इसमें भी हेड है, इसको भी हटा दो। इसमें हेड है, इसको भी हटा दो। मतलब एक ऑप्शन आपका जो है उसमें जो कि हेड नहीं है, मतलब ये हमारे लिए कंसीडर लायक है, यानी कि इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। सब बराबर है सबको? टीटी भी चलेगा ना?
हाँ, यहाँ पे टेल टेल जो है वो वही सिर्फ चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। ओके, तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इस कंडीशन के लिए? सिर्फ टेल टेल। ओके, इन एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट वन हेड का मतलब हुआ कि मतलब कि उसमें मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। हेड हेड है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। एटमोस्ट आपने क्या लिखा? एटमोस्ट वन हेड, मतलब एक हेड होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम जो है वो वन हेड होना चाहिए। तो इसमें है, इसमें है, और इसमें टू हेड है, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इसमें हेड नहीं है तो ये कंसीडर किया जाएगा। सर एटमोस्ट वन हेड में टेल टेल भी चलेगा ना? हाँ चलेगा, टेल टेल हम लोग कंसीडर करेंगे क्योंकि मस्ट बोला है ना, मतलब मस्ट वन टेल होगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वन टेल हो सकता है, नहीं भी हो तो भी चलेगा। ओके, तो ये सारा क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। एनी डाउट इन प्रोबेबिलिटी? ओके, तो आज हम लोग यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय। आप सबको प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया होगा। सारे लोग जल्दी से मीटिंग लेफ्ट कर देंगे। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। थैंक यू, बाय अनुष्का। जल्दी से आप लोग लेफ्ट करो। बाय सुजल वाचिकर। स्नेहू, प्लीज लेफ्ट। क्लास ended.